स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपके राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम क्या कर रहे थे, आपके नाथ पब्लिकेशन के जो एमसीक्यू बुक है, जितने अपने टॉपिक वाइज है सेकंड ग्रेड की जो बुक है नाथ पब्लिकेशन की, उसके जो एमसीक्यू है वो हम कर रहे थे। उस श्रृंखला में बात करें तो हम अब तक अपने कितने टॉपिक कर चुके हैं? अब तक हम 5 टॉपिक कर चुके हैं। कितने टॉपिक कर चुके हैं अब तक हमने 5 टॉपिक कंप्लीट किए। कौन कौन से हम कंप्लीट कर चुके हैं? देखो, पहला टॉपिक किया था हमने भौगोलिक विशेषताएं। जो राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं, पहला टॉपिक वो किया था भौगोलिक विशेषताएं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको प्रत्येक सीमा वगैरह, अंतर्वर्ती जिले, निकटवर्ती जिले, कौन सी सीमा कहाँ पर बनती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, दोनों में अंतर कितना है, अक्षांश कितना है, देशांतरी कितना है, कौन से गांव से अक्षांश शुरू होता है, कौन से गांव से देशांतर शुरू होता है, ठीक है, सीमा कहाँ से इंदुमल कोट से बाकासर बाड़मेर से होती है, सब टोटल एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया गया था फर्स्ट टॉपिक के अंदर। दूसरा टॉपिक हमने किया था कौन सा, आपका जलवायु। जलवायु के अंदर हमने 4-5 टॉपिक पढ़े थे। कौन कौन से आपके? तो कोपेन का वर्गीकरण, एक आपका थानवेट का वर्गीकरण, इसके अलावा आपकी जो मावट वगैरह थी वो, इसके अलावा जो जलवायु थी, समदाब रेखाएँ थी, 997, 998, 1000, ठीक है, तापमान के बारे में पढ़ा था, जलवायु के बारे में पढ़ा था, सामान्य जलवायु के बारे में पढ़ा था, जैसे 5 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी? शुष्क, अर्धशुष्क, आदर, उपादर और अति आदर, ठीक है। सामान्य रूप से राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बटा गया है? 5 भागों में बटा गया है। कोपेन के बारे में पढ़ा था, उसके प्रतिनिधि जिले पढ़े थे, 4 भागों में बटा था, आधार क्या था वो पढ़ा था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको, मैं टॉपिक क्यों बता रहा हूँ पहले, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ऐसे नाम सुनोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तीसरा टॉपिक पढ़ा था हमने अफवाह तंत्र, यानी राजस्थान की जितनी भी नदियाँ थी वो सारी पढ़ी थी। मोस्ट हमने राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बैठा था। कौन कौन से? आपका आंतरिक अफवाह तंत्र जो सबसे ज़्यादा था, 60% भाग पर फैला हुआ था, ठीक है। दूसरा हमने भागा था आपका बटा था आपका बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र जो आपके 23% भाग पर फैला हुआ था। तीसरा हमने बांटा था कौन सा? आपका अरब सागरीय अफवाह तंत्र, जिसको जो राजस्थान में 17% क्षेत्र पर फैला हुआ है। अरब सागर की 4 नदियाँ पड़ी थी। बाकी 4 नदियाँ कौन सी थी? उत्तर से दक्षिण क्रम बार बार पूछा जाता है। कौन कौन सा? आपका लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती और माई। वहीं आपने पढ़ा था अपने बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ पड़ी थी? हमने चंबल पढ़ी थी, ठीक है, बनास पढ़ी थी, ठीक है। जैसे चंबल की तो पूरी सहायक नदियाँ हो गई, और इसके अलावा अपने बनास भी चंबल की सहायक नदी है। गंभीर जो आपके वहाँ से निकलती है, कहाँ से? करौली, गुरुग्राम, महावीर से, ठीक है, वो नदियाँ पड़ी थी, ठीक है। और इसके अलावा आंतरिक अफवाह तंत्र में हमने बहुत सी नदियाँ पढ़ी थी। जैसे पहली स्टार्ट की थी हमने घग्गर से, घग्गर के बाद में हमने कातली पढ़ी थी। घग्गर आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी, और आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी? आपकी कातली 2 नंबर पर। फिर आपने मैसूर दी या काकने के नाम से जैसलमेर वाली पढ़ी थी, ठीक है। सांबर अफवाह तंत्र पढ़ा था, जिसमें सांबर में 5 कौन कौन सी नदियाँ गिरती है? जैसे मेठा, रूपनगढ़ का नाला, ठीक है, बेडखारी, खारी और आपका खंडेला नदी। ये आपकी सांबर अफवाह तंत्र में पढ़ा, जो आंतरिक अफवाह तंत्र के विभिन्न हिस्से थे, ठीक है। यहाँ से चौथा टॉपिक हमने क्या पढ़ लिया? चौथा टॉपिक हमने पढ़ लिया आपका प्राकृतिक वनस्पति। जो राजस्थान की वनस्पति है, वन संपदा है, वहाँ पर देखो 2 तो रिपोर्ट पढ़ी थी यहाँ पर, जो आपका FSI देहरादून जारी करता है, दूसरी रिपोर्ट आपका राजस्थान वन विभाग जारी करता है। वो रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट से ताज़ा आंकड़े पूछे जाते हैं, तो इन दोनों रिपोर्ट से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने राजस्थान की वनस्पति को 5 क्षेत्रों में बांटा था, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। 5 क्षेत्र में थे कौन कौन से वन, कौन से हैं? सागवान वाले, पतझड़ वाले, ठीक है, कांटेदार वन, धोक वन, ठीक है। ऐसे 5 भागों में मैंने राजस्थान की वनस्पति को बांटा था। आराम से एक एक टॉपिक को समझते हुए किया था। आर्थिक समस्या के क्वेश्चन भी पढ़े थे। आर्थिक समस्या के लिए वनों के लिए क्या किया जा रहा है वो भी आपको बता दिया गया था, ठीक है। 5वां टॉपिक हमने पढ़ा था कौन सा? आपका कृषि। और कृषि के अंदर भी हमने बहुत सी फसलों के बारे में जाना था, उनकी किस्मों के बारे में जाना था, कौन सी किस्म है, कौन से क्षेत्र में कौन सी होती है। दक्षिण राजस्थान में जो जैसे आदिवासी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो पढ़ा था। इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने? जो आपकी आर्थिक समस्या है उसके अंदर कुल अनाज कितना हुआ, खाद्यान्न कितना हुआ, तिलहन कितना था, वो हमने आर्थिक समस्या के रूप में पढ़ा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, जो पढ़ा गया, ठीक है। इसके अलावा आपकी विभिन्न जो फसलें, रबी और खरीफ की फसलों के बारे में हमने जाना, ठीक है। उनके तापमान के बारे में जाना, ठीक है, कितना तापमान किस फसल को कितना जाता है, उनकी जो महत्वपूर्ण किस्में जो बार बार एग्जाम पूछी जाती है उनके बारे में पढ़ा। आज पढ़ रहे हम छठा टॉपिक। आज कौन सा पढ़ रहे हैं हम? छठा टॉपिक। और छठा टॉपिक है आपका पशुधन। कौन सा? आपका पशुधन एवं डेयरी विकास, एवं डेयरी विकास। तो अब राजस्थान की जो ज्योग्राफी है आपके अंतिम मोड में, वैसे मैं बता दूं 6 टॉपिक है, टोटल 10 टॉपिक है आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी की, आज छठा है। और आगे के जो पर्यटन और जनजातियाँ, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचा है इसके अंदर, मतलब एक टॉपिक और है सिर्फ उद्योग। उद्योग टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके पर्यटन करंट से पूछा जाता है, पर्यटन वाला पर्सन है। और इसके अलावा आपका एक जनजाति वाला है,
यानी 2 टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत कम आता है, लेकिन उद्योग वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक थे आपके, जो बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और वैसे आपको सभी को पता है आपका 13 से 16 क्वेश्चन आएंगे तीनों ज्योग्राफी से, भारत, राजस्थान और विश्व ज्योग्राफी, तीनों ज्योग्राफी आपकी। तो तीनों में से 13 से 16 क्वेश्चन आपके सिर्फ ज्योग्राफी पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। ज़्यादा भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। एक एग्जाम थी उसमें 21 क्वेश्चन भी आए थे आपके, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठा के देखना। तो ऐसी ज़रूरी नहीं है कि 13 से 16 आए, कैसे भी आ सकते हैं। एग्जाम ने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ग्रुप के अंदर पेपर होता है और किस ग्रुप के अंदर किस्मत, किस ग्रुप की अच्छी लिखी हुई हो, उस ग्रुप के अंदर पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा भी मिल सकते हैं। इसलिए टॉपिक एक भी नहीं छोड़ना है। चलो शुरुआत करते हैं, देखो पशुधन व डेयरी विकास की। और शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में वीडियो को एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए, प्रत्येक ग्रुपों में शेयर जरूर करिए, ठीक है। और रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट बूस्टर डोज है, बहुत ही चीज़ें। देखो राजस्थान पशुधन डेयरी विकास की बात करूँ तो जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पर एंड करेंगे, इस तरह से मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक चीज़ को कनेक्ट करते हुए मैं बताऊंगा कि जहाँ से शुरू करें लास्ट एंड होगा ना, तो जहाँ शुरू करें ना, अभी आर्थिक समस्या शुरू करें ना, तो लास्ट वाला क्वेश्चन आर्थिक समस्या का ही होगा, देख लेना। और प्रत्येक चीज़ को जानेंगे, एक एक नस्ल को भी पढ़ लेंगे, साथ साथ वो भी क्वेश्चनों के माध्यम से। कैसे पढ़ेंगे हम? एमसीक्यू के माध्यम से प्रत्येक ऑप्शन का व्याख्या करते हुए, यानी प्रत्येक ऑप्शन को एक दूसरे से जोड़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा, ऑप्शन काटना सीख जाओगे आप, ठीक है। कूट कैसे बनेगा वो भी मैं आपको इसी क्लास के अंदर बताऊंगा। बात करते हैं राजस्थान पशुधन व डेयरी विकास की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमेशा कि राजस्थान में पशुधन और डेयरी विकास में नए क्या पूछा जा सकता है, नहीं पूछी जा सकती है आपकी आर्थिक समीक्षा। देखो अलग बुक लाते हो, उससे अच्छा है कि टॉपिक वाइज पढ़ो। आर्थिक समीक्षा की अलग अलग टीचर होते हैं, अलग अलग बुकें निकालते हैं, लेकिन जिस टॉपिक से जुड़ा हुआ वो टॉपिक के साथ पढ़ते हो ना, तब ज़्यादा बेटर याद होता है, ठीक है। तो हम आज करते हैं पशुधन और डेयरी विकास में, और उसके आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं। और आर्थिक समीक्षा कौन सी आपकी? न्यूनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 की, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो आपका इस आर्थिक समीक्षा के अनुसार कुल पशुधन में राजस्थान का देश में प्रतिशत अंश कितना है? कुल, पहला क्वेश्चन है आपका, कुल पशुधन में राजस्थान का देश में प्रतिशत अंश। पहला ही मान लो कूट स्टार्ट हो गया आपका, प्रतिशत अंश कितना है भाई? आप अंतिम बोर्ड में हो तैयारी में, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बताना चाहिए साथ साथ कमेंट में 10.60%, याद कर लेना। वहीं बात करें इस प्रतिशत अंश में स्थान कौन सा है फिर आपका? राजस्थान का स्थान कौन सा है? स्थान आपका दूसरा। कौन सा स्थान आपका? दूसरा स्थान है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट कथन आपका आर्थिक समीक्षा का ये बनेगा। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा या तो स्थान पूछेगा, नहीं ये प्रतिशत वाला अंश पूछेगा, ठीक है। बात करते हैं फिर दूसरा आता है आपका, देखो पशुधन आ गया, फिर आपको दूध में दूसरा कथन क्या आएगा आपका? दूध उत्पादन में, दूध उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रतिशत अंश कितना है भाई? देश में 14.44%। और स्थान की बात करें, स्थान कौन सा जाएगा आपका? स्थान आ जाएगा आपका द्वितीय, यानी दूसरा स्थान भी, दूध उत्पादन भी राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा। फर्स्ट किसका आपका? फर्स्ट आपका यूपी का। फर्स्ट किसका आपका? यूपी का। तीसरा कथन आएगा आपका आर्थिक समस्या का, ऊन वाला। तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रतिशत अंश, पूरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। कितना है आपका प्रतिशत अंश? वो है आपका 47.98%, ठीक है, 47.98%। और स्थान कौन सा आपका? स्थान आपका प्रथम। कौन सा स्थान आपका? प्रथम स्थान है राजस्थान का। तो देखो हमने तीन चीज़ें पढ़ी। तीन चीज़ें कौन सी पढ़ी हमने? पहला चीज़ पढ़ी हमने कि कुल पशुधन में राजस्थान का देश में प्रतिशत अंश कितना है? वो है आपका 10.60%। और स्थान कौन सा हो गया? स्थान हो गया आपका दूसरा। दूसरी चीज़ पढ़ी हमने कि दूध उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रतिशत अंश कितना आपका? 14.44%। और स्थान कौन सा है? दूसरा। दो ही चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ये चीज़ें याद क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आजकल आरपीएससी बना रहा है कूट, कूट बनाएगा तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको उस कूट में देखने को मिलेगी, ठीक है। ऊन उत्पादन में देखो आपका 47.98% है देश में आपका प्रतिशत राजस्थान में, यानी राजस्थान का उत्पादन सर्वाधिक होता है उनका। और सबसे ज़्यादा हिस्सा है किसका? आपका राजस्थान का। कितना हिस्सा है आपका? 47.98%। और स्थान इसके साथ कौन सा आपका? प्रथम स्थान है, ठीक है। ये याद कर लेना। फिर आप देखो एक अंडा का पूछा जाता है, अंडा वाला और कर लो, ठीक है।
लास्ट टाइम आपके अंडों की संख्या पूछी थी, सेकंड ग्रेड में कौन सी पूछी थी? अंडों की संख्या, कितना टन हुआ था, लाखों में होती है संख्या, वो भी याद कर लेना। तो अंडा उत्पादन में देखो आप, अंडा उत्पादन में राजस्थान का देश में कितना प्रतिशत है? देश में कितना प्रतिशत अंडा उत्पादन में? आपका 2% है। कितना प्रतिशत है आपका? 2% है। और स्थान कौन सा आपका? 13वां स्थान है। राजस्थान का देश में अंडा उत्पादन में स्थान कौन सा आपका? 13वां स्थान है। 13वां स्थान है। लेकिन ये चीज़ याद रखना, बाकी सब में फर्स्ट पे कौन आ रहा है? यूपी। लेकिन अंडा उत्पादन में फर्स्ट पे कौन आएगा आपका? आंध्र प्रदेश। कौन आएगा आपका? आंध्र प्रदेश। याद हुआ कि नहीं? हो गया होगा कि देश में अंडा उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान है आपका? 13वां स्थान है। फर्स्ट पे कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। और आपके पशुधन में फर्स्ट पे कौन है आपका? यूपी। सेकंड पे कौन है आपका? राजस्थान। और कितने प्रतिशत अंश है आपका? 10.60%। दूध के उत्पादन में फर्स्ट पे कौन है आपका? यूपी। और राजस्थान कौन से स्थान पर? आपके दूसरे स्थान पर। कितना प्रतिशत है राजस्थान का? 14.44%। वही ऊन उत्पादन में देखिए तो प्रथम पर कौन है आपका? राजस्थान। और कितने प्रतिशत का अंश आपका राजस्थान का? 47.98%। ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर तैयार करवाए आर्थिक समीक्षा 2023-24 के। दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ आर्थिक समीक्षा से क्या पूछी जाती है वो देख लीजिए। दूसरी चीज़ आर्थिक समीक्षा से पूछी जाती है आपका, जैसे दुग्ध उत्पादन कितना हुआ? कौन सा हुआ आपका? जैसे दुग्ध उत्पादन कितना हुआ 2022-23 में? 2022-23 की बात करें हम, 2022-23 में दूध उत्पादन कितना हुआ आपका? देखो टन में होता है, 1000 टन में होता है। ठीक है। ये कितना होता है आपका 2022-23 में? आपका 33,360 टन। ठीक है। ये होता 33,360 टन। वही देखो यहाँ पर देखो 2021-22 का भी याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि 2021-22 में कितना था आपका? 33,265 टन था। और इसमें देखो कितनी वृद्धि हुई है आपकी? वृद्धि याद रखना, वृद्धि कितनी हुई है आपकी? 42 265 और 360 कितना आपका? 42,000 टन की वृद्धि हुई है। ठीक है। 42 टन की वृद्धि हुई है आपके 2021-22 की तुलना में 2022-23 में। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप निकालना खुद को पड़ेगा। यहाँ पर देखो अंडा उत्पादन की बात करें, अंडा उत्पादन कितना हुआ आपका? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार देखिए, अंडा उत्पादन हुआ आपका 2761 लाख, 2761 लाख हुआ है। वहीं ऊन उत्पादन की बात करें, किसकी बात करें? ऊन उत्पादन की बात करें, ऊन उत्पादन की बात करें तो ऊन उत्पादन कितना आपका? 161 लाख। और देखो ये प्रत्येक याद रखना कि ऊन का उत्पादन किस में होता है आपका? प्रत्येक जो आपका मात्रक आता है आपका लाख की ग्राम के अंदर आता है। किस में आता है आपका? लाख की ग्राम के अंदर। ठीक है। तो 161 लाख की ग्राम। तो ये थी आर्थिक समीक्षा आपकी। इसके साथ एक आर्थिक समीक्षा क्वेश्चन क्या बनता है आपका? राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में पशुपालन का योगदान कितना है? राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में, सकल घरेलू उत्पादन में, घरेलू उत्पादन में पशुपालन का योगदान, पशुपालन का योगदान, पशुपालन का योगदान। तो पशुपालन के योगदान की बात करें तो वो कितना आपका? 10.99%। कितना आपका? 10.99%। इंपॉर्टेंट कथन है और आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कितने अपने आर्थिक समीक्षा के जितने इंपॉर्टेंट आंकड़े थे वो सब पढ़ लिए। ये पशुपालन समीक्षा आपकी जो पशुपालन आर्थिक समीक्षा है 2023-24 उसके आपके आंकड़े हैं जो मैंने सभी आपको बता दिए। ठीक है। यहाँ से बाहर यदि आर्थिक समीक्षा से पूछता है पशुपालन से संबंधित टॉपिक से तो यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। कोर्ट भी बनेगा तो यहीं पर बनेगा। वही बात कर लेते हैं। अब देखो पशुगणना की। पशुगणना लास्ट टाइम कौन सी होती है? प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। और राजस्थान में राजस्व विभाग पशुगणना करता है। पशुगणना अब शुरू करते हैं पशुगणना। ठीक है। शुरू करता कौन है आपका? सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि करता कौन है? पशुपालन विभाग करता है या राजस्व विभाग करता है? पशुपालन या राजस्व विभाग। और इस राजस्व विभाग को याद रखना करता कैसे करता है आपका? प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर। और अब नई आंकड़े आने वाले हैं भाई, अभी तो 2019 वाले हैं। ठीक है। नवीनतम बात करें तो नवीनतम कौन सी है अभी तक? नवीनतम की बात करें, नवीनतम आपकी 2019 वाली। और 2019 वाली कौन सी थी आपकी? 20वीं पशुगणना थी। कौन सी थी आपकी? 20वीं पशुगणना थी। 20वीं पशुगणना थी। और जो 20वीं पशुगणना थी वो कैसी थी आपकी? प्रथम डिजिटल पशुगणना थी। प्रथम डिजिटल पशुगणना थी। डिजिटल पशुगणना थी। ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लेना। इस बात करें नवीनतम पशुगणना में, नवीनतम पशुगणना में बात करें तो कुल पशु कितने हुए आपके? कुल पशु कितने हुए आपके? कुल पशु हुए आपके 568.01 लाख आ सकते हैं। ऑप्शन के अंदर आपको ये जरूर आएगा। लास्ट टाइम ये पूछा गया था आपका सेकंड ग्रेड में 2000 कौन सा वाला? यही 2019 वाला पूछा गया था सेकंड ग्रेड में।
सेकंड ग्रेड के अंदर यही पूछा गया था, ठीक है, यही आंकड़े डायरेक्ट पूछा गया। यदि फैक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, वापस देख लेना। या आ सकता है आपका 26.8 मिलियन, दोनों याद रखना, ठीक है। वही बात करें, देखो 2012 के अंदर, 2012 के अंदर कौन सी थी आपकी 19वीं, कौन सी थी आपकी 19वीं, ठीक है। इसमें कितने थे आपके 577.32 लाख, 577.32 लाख या 57.7 मिलियन। अब एक क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, एक क्वेश्चन आता है कि कितनी कमी हुई है, कितनी वृद्धि हुई, तो कितनी की वृद्धि है आपकी 2012 से 2019 में देखें हम, तो आपकी -1.66% की क्या हुई है, आपकी कमी हुई है। ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, कि उस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें हम ऑप्शन के माध्यम से पढ़ेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के माध्यम से। इन दोनों चीज़ों का देखो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, यहाँ से मान लेना एक तो, ठीक है, एक ये वाला मान लो थोड़ा सा, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये और नीचे वाला लाइन लिख लेना आप, ठीक है। तो ये थी आपकी आर्थिक समीक्षा हमने पढ़ी 2023-24। अब करते हैं हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, देखो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक क्या आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 आया था आपका, राजस्थान के 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। उस टाइम का एक करंट क्वेश्चन था, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी एक बता देता हूँ, नाथ पब्लिकेशन के जितने भी 54-55 क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा आएगा आपका, बीकानेर आएगा, जयपुर आएगा, बाड़मेर आएगा, जैसलमेर। तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है आपका ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के अंदर मिनी प्लांट किया जा रहा है आपका जयपुर के अंदर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और जयपुर के अंदर कहाँ पर किया जा रहा है आपका, बस्सी, कहाँ पर किया जा रहा है आपका, बस्सी के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही देखो आपका एक ऑप्शन दे रखा है बाड़मेर। तो बाड़मेर क्या आपका सर्वाधिक पशु संपदा वाला जिला, सर्वाधिक पशु संपदा वाला जिला कौन सा है भाई, बाड़मेर है। तो याद हुआ कि नहीं हुआ, देखो क्वेश्चन का नेट हुआ कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये आपके जो ऊँटनी के दूध वाला प्रसंस्करण एवं विपणन के मिनी प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है, बस्सी जयपुर के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। राजस्थान में देखो ऊँट की नस्ल पूछी है, तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, बीकानेरी मानी जाती है, कच्छी मानी जाती है, जैसलमेरी मानी जाती है, अलवरी मानी जाती है। तो तेज कौन सी दौड़ती है आपकी, जैसलमेरी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर आ सकता है। जैसलमेर के साथ क्या आ सकता है आपका, नाचना आ सकता है। कौन सा आपका, नाचना आ सकता है। बात करें इस ऊँट की, तो इस ऊँट की बात करें तो ये सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है आपकी, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध। सुंदरता के लिए प्रसिद्ध कौन सा ऊँट है आपका, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध, वो हो जाएगा आपका नाचना ऊँट या जैसलमेरी ऊँट आ सकता है। और कौन से बाकी दौड़ के लिए, दूसरी विशेषता इसकी क्या है, दौड़ने के लिए कौन से प्रसिद्ध ऊँट है, जैसलमेरी या नाचना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वही बात करें देखो आपका, पहले ऊँट के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। तो ऊँट की बात करें हम, तो ऊँट की बात करें तो सर्वाधिक किस जिले के अंदर पाई जाती है आपके ऊँट, सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक पाई जाती है आपके जैसलमेर के अंदर। किस जिले में पाई जाती है आपकी, जैसलमेर के अंदर ऊँट सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। न्यूनतम किस जिले में आपकी, न्यूनतम आपकी प्रतापगढ़ में। कहाँ पर आपकी, प्रतापगढ़ में। भाई ऊँट का देखिए देश में स्थान कौन सा आपका, राज्य का देश में स्थान की बात करें तो स्थान आपका कौन सा आपका, प्रथम। कौन सा स्थान आपका, प्रथम, ठीक है। भाई अब क्वेश्चन क्या आएगा देखो ऊँट के बारे में, ऊँट के बारे में क्वेश्चन क्या आएगा आपका, ऊँट के बारे में ये आएगा क्वेश्चन यहाँ से। देखो न्यूनतम बात करें कि 2012 की तुलना में 2019 में ऊँट में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ऊँटों के अंदर कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो यानी उत्पादन क्या, उत्पत्ति के बारे, जितना प्रजनन हो रहा है ऊँटों का उसमें कितना परिवर्तन हुआ, ये पूछना चाह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखो -34.69% की कमी हुई है। कितनी हुई है आपकी, कमी हुई है। क्यों ये कमी, देखो 2012 के अंदर ऊँट थे अपने 3.26 लाख। कितने थे आपके, 3.26 लाख ऊँट थे। वही 2019 में ऊँट कितने बचे हैं अपने, 2.13 लाख ऊँट बचे हैं। कितने बचे आपके, 2.13 लाख ऊँट बचे हैं। और कमी कितनी होगी अपनी, 34.69% की कमी होगी। देख सकते हो आपकी अब वर्तमान में आगे वो आंकड़ा आएगा उसमें और कम हो जाएंगे ऊँट,
ठीक है, अभी 5 साल में हो जाती है, 2019 के अंदर आई थी रिपोर्ट और अभी आने वाली है 25 होने वाला पूरा, इसके दिसंबर तक आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी नवीनतम। ठीक है, बात करते हैं, देखो आपका ऑप्शन पर चलते हैं वापस। तो ऑप्शन क्या दे रखे हमें, ऑप्शन पर चलते हैं, अब ऑप्शनों की ओर कर लेते हैं। देखो बीकानेरी ऊँट दे रखा है, बीकानेरी ऊँट है, बीकानेरी ऊँट किसके लिए प्रसिद्ध है, आपकी बोझा ढोने के लिए। किस में आता है आपका बीकानेरी ऊँट, बोझा ढोने के लिए काम में आता है, बोझा ढोने के लिए। कौन सा ऊँट प्रसिद्ध है आपका, बीकानेरी ऊँट प्रसिद्ध है। वही आपके ऑप्शन में आ जाए कौन सा आपका, यदि आ जाए गोमट ऊँट, कौन सा आपका गोमट ऊँट आ जाए। और गोमट ऊँट किस जिले में पाई जाती है, आपके जोधपुर में। और किसके लिए प्रसिद्ध है गोमट ऊँट, वो है आपकी सवारी के लिए। किसके प्रसिद्ध है, आपके सवारी के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए प्रसिद्ध, आपके सवारी के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। वही बात करें आपकी अन्य नस्लों की, तो अन्य नस्ल कौन सी बच गई सर, देखो तो कच्छी आ गई, अलवरी आ गई, ये इनके अलावा अन्य नस्ल की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर पूरी नस्लें आपको याद हो जानी चाहिए। अन्य नस्ल जो आपकी बार बार पूछी जाती है, ये तो पूछी जाती है, देखो एग्जाम में गुरहा आती है, कौन सी आती है, गुरु आती है, केरूपाल आती है, कौन सी आती है एग्जाम में, केरूपाल आती है। कौन सी आती है, वर्तमान के एग्जाम की बात करूँ तो गुरा पूछी जा चुकी है, केरूपाल पूछी जा चुकी है। ठीक है, इसके अलावा एक सिंधी याद कर लेना, कौन सी आपकी सिंधी। बाकी आपकी ऊँट की नस्ल ये दे रखी है, अलवरी भी आपकी ऊँट की नस्ल है जो आपके अलवर के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, बाकी जो मारवाड़ी और मालवीर ऐसे आते हैं ना, वो कॉमन नस्ल है जो आपके भेड़ों में पाई जाती है, बकरियों में भी पाई जाती है। तो इन चीज़ों के लिए कॉमन, जैसे आप ऑप्शन कट जाते हैं वहाँ पर, तो आपके ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऊँटों के बारे में हमने पूरा जान लिया, ऊँटों कहाँ पर शुरुआत दी गई, क्या कौन सी परिवर्तन हुआ है, ठीक है, कौन कौन सी नस्लें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नाचना एक नस्ल है किसकी, ऊँट की। अभी देखा हमने नाचना ऊँट कहाँ पर पाया जाता है, आपका जैसलमेर के अंदर, कहाँ पर पाया जाता है आपका जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। आज का क्वेश्चन था टेलीग्राम पर, देख सकते हो, आपका टेलीग्राम पर कोड डाला हुआ है आज का, यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया गया है, यहाँ से इसी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बनाया गया है टेलीग्राम पर कोड, और अच्छा शानदार क्वेश्चन है। और बात करते हैं, वो क्वेश्चन आया हुआ आपका एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं राजस्थान का पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, आपकी स्थापना हुई थी 2010 में। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है, शॉर्ट फॉर्म आती है आपके एग्जाम में आई हुई है। अब यदि राजस्थान जो दिशा पढ़ लेना, दिशा के अंदर ये देखना, आपको ये नाम देखने को पड़ा मिला होगा, राजवास। यदि आपने दिशा की बुक पढ़ी है प्रीवियस ईयर की 2020, तो वहाँ पर देखना ये नाम आपको देखने को मिला होगा, राजवास, वो इसी का नाम है पूरा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी आपकी 2010 में, और कहाँ पर हुई थी, आपकी बीकानेर के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें तो उदयपुर आ रहा है, क्या रहा आपका उदयपुर आ रहा है। उदयपुर में क्या आपका, उदयपुर में राजस्थान दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय, राजस्थान दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय। देखना पहला कोट यही था आपका, पहला कोट यही है आज के क्वेश्चन में, ये यहाँ से आया था कि कहाँ पर स्थित है, बीकानेर ऑप्शन दे रखा था और असंगत पूछा था, तो आंसर यही होगा। ठीक है, जो राजस्थान दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर आपका, उदयपुर के अंदर। ठीक है, भाई बात करें देखो आपका जयपुर, जयपुर की देखो, जयपुर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जयपुर इंपॉर्टेंट क्यों है आपका, तो जयपुर का एक शहर पड़ता है जोबनेर, जो रेनवाल के पास में इधर, तो जोबनेर शहर पड़ता है। तो जोबनेर की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये तो आपका पशु विज्ञान के अंदर है। कौन सा आपका, पशु विज्ञान के अंदर है। पशु विज्ञान के अंदर कहाँ पर स्थित है, आपके जोबनेर के अंदर स्थित है। वही बात करिए, अभी 2023 के अंदर एक घोषणा हुई आपकी 21 जुलाई 2023 को, 21 जुलाई 2023 को एक अधिनियम पारित हुआ है, एक अधिनियम पारित हुआ है, अधिनियम पारित किस के लिए हुआ आपका, राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर हुआ आपके 21 जुलाई, ये भी आपके जोबनेर के अंदर खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा आपका, जोबनेर के अंदर। और जोबनेर कहाँ पर, आपके जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, और न्यू करंट से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से जरूर पूछा जाएगा आपका। ठीक है, याद रखना। बाकी देखो मैंने सभी ऑप्शन का कर लिया आपका एनालिसिस। बात करते हैं नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन की। 5वां क्या था, देखो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1987 में।
केंद्रीय जो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और कहाँ पर स्थापित होता है ये? जोधपुर में होता है, जयपुर में, अविका नगर या दिल्ली। तो ये स्थापित होता है आपका जोधपुर के अंदर। तो सर फिर अविका नगर टोंक में क्या है? अविका नगर कहाँ पर पड़ता है आपका? टोंक के अंदर पड़ता है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपका अनुसंधान केंद्र है कौन सा आपका? भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, ऊन अनुसंधान केंद्र। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1962 के अंदर। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1962 के अंदर। और कहाँ पर हुई थी सर? अविका नगर टोंक के अंदर। ठीक है। वहीं बात करें तो जयपुर की, जयपुर में क्या आपका? जयपुर में है आपका ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ऊन प्रशिक्षण केंद्र। प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर आपका? जयपुर के अंदर है। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ पर होता है? कौन से जिले में होता है आपका? जोधपुर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है आपका? जोधपुर के अंदर होता है। अब देखो क्या कमी रह गई इस क्वेश्चन में, पूरी डिटेल से आपको बता गया, पहले पूछा जा चुका है। तो अब इनमें संबंधित कौन सा क्वेश्चन पूछेगा तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है। उन प्रशिक्षण के अंदर जयपुर के अंदर है, दिल्ली का हमारा कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी आपकी भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र टोंक के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पशु गणना 2019 के अनुसार किसकी जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? किसकी जनसंख्या अधिक है भाई? सबसे अधिक। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है आपकी? बकरी की है, भैंस की है, भेड़ की है या ऊँट की है? तो 6 में आपका आंसर हो जाएगा बकरी की। कितनी है? किसकी आपकी? बकरी की। और कितनी आपकी वर्तमान में राजस्थान में बकरी है आपका? 208.40 लाख। कितनी बकरियां आपकी? 208.40 लाख बकरियां हैं राजस्थान में। और सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है आपकी बकरी? तो बकरी की बात करें तो वो सर्वाधिक कहाँ पर आपकी? सर्वाधिक आपकी बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर आपकी? बाड़मेर के अंदर। वहीं आपका क्वेश्चन आता है कोर्ट के अंदर, न्यूनतम कहाँ पर आपकी? न्यूनतम आपकी धौलपुर के अंदर। कहाँ पर बकरियाँ? न्यूनतम धौलपुर के अंदर। ठीक है। और देश में स्थान कौन सा आपका? बकरियों का स्थान देखें तो देश में स्थान आपका प्रथम। कौन सा स्थान आपका? प्रथम। ये तो आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ देखो आपका सर्वश्रेष्ठ नस्ल की जो बकरी है, यहाँ से लाना चाहो आप ला सकते हो। सर्वश्रेष्ठ नस्ल की बकरी किस गांव की होती है आपकी? वरुण गांव। और वरुण गांव कहाँ पर पड़ता है आपका? वरुण गांव पड़ता है गुरुजी नागौर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है। ठीक है। चीज़ें याद हुई कि नहीं हुई कि वरुण गांव नागौर की बकरी कैसी है? सर्वश्रेष्ठ नस्ल की बकरी है। बकरी का भारत में स्थान कौन सा है? राजस्थान में बकरी में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन संपदा कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। ठीक है। 2 क्वेश्चन याद हो गए। न्यूनतम आपकी धौलपुर में बकरियों की वर्तमान संख्या कितनी है आपकी? 208.40 लाख बकरियां। ठीक है। वहीं देखो आपकी भैंस में, देखो इस न्यूनतम पशुगणना की बात करें तो भैंस में क्या हुई है आपकी? वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 5.5%। ऊँट में हमें अभी देखा हमने पीछे कमी हुई है। और भेड़ में भी क्या हुई है आपकी? कमी हुई है। ठीक है। और आपके जो संख्या के आधार पर पूछें, संख्या के आधार पर पूछें तो संख्या आधार पर सर्वाधिक कमी, और प्रतिशत के आधार पर पूछे तो किसमें हुई है आपकी? गधों के अंदर। ठीक है। ऐसे याद होनी चाहिए आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा छठा का? ऑप्शन नंबर 1। भेड़ का स्थान पूछे, स्थान आपका चौथा। देखो आगे कनेक्ट हो जाएंगे वापस क्वेश्चन। और भैंस का स्थान कौन सा आपका? दूसरा। स्थान कौन सा आपका? दूसरा स्थान है। और प्रथम किसका है? यूपी का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जखराना, देखो जखराना, सिरोही और मारवाड़ी नस्लें सम्मिलित है। किससे सम्मिलित आपकी? ये सम्मिलित आपकी बकरी से। किससे सम्मिलित आपकी? बकरियों से। जखराना किसकी नस्ल है? बकरी की। सिरोही किसकी नस्ल है आपकी? बकरी की। मारवाड़ी किसकी नस्ल है आपकी? बकरी की नस्ल है। ठीक है। जखराना की बात करें तो जखराना सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल। बकरी की नस्ल कौन सी है आपकी? जखराना। वही देखो ऑप्शन में दे रखा है आपका सिरोही। क्वेश्चन दे रखा है सिरोही। सिरोही किसके आपकी? मांस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध आपकी? मांस के लिए प्रसिद्ध है। मांस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद करना, बरबड़ी याद कर लेना। बकरी की नस्ल आपकी बरबड़ी या बरबरी आ सकता है। ये कैसे आपकी? सुंदर बकरी। कैसी बकरी आपकी? सुंदर बकरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो नस्लें बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है। तो देखो कितनी नस्लें पढ़ ली हमने? जखराना, सिरोही, मारवाड़ी और आपकी बरबड़ी। 4 नस्लें हो गई ना। ठीक है। बाकी आगे आ जाएगी। गायों की बात करें यहाँ पर तो गायों के स्थान कौन सा आपका? स्थान भारत में स्थान पूछिए, छठा स्थान है। और इसमें आपकी क्या हुई है? आपकी वृद्धि हुई है। 19वीं पशुगणना में क्या हुई है? वृद्धि। कितनी हुई है आपकी? 4.5%।
तो भैंस और गाय के अंदर वृद्धि हुई है, बाकी सभी पशुओं में क्या हुई है, आपकी कमी हुई है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? देखो कौन सी बकरी की नस्ल है? मालवी बकरी की नस्ल है क्या? नहीं। मालवी किसकी नस्ल है? मालवी देखो, मालवी अलग अलग देखो, मालवी आपकी गाय की भी आ सकती है, ठीक है, अन्य की भेड़ की भी आ सकती है मालवी, ठीक है, कॉमन है आपकी मालवी नस्ल। मेवाड़ी भी नहीं है। पुंगल, पुंगल किसकी आपकी? भेड़ की नस्ल आपकी, किसकी? भेड़ की नस्ल है। और पुंगल कहाँ पर पाई जाती है, मतलब कहाँ पर रहती है सर्वाधिक पुंगल भेड़ें? बीकानेर के अंदर। कौन से जिले में पाई जाती है आपकी? बीकानेर के अंदर पाई जाती है। बच्चा कौन सा? देखो पिछला क्वेश्चन हमने देखा, जखराना सर्वाधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? कि दूध के लिए। और जिला पूछ लिए, जखराना किस जिले में सर्वाधिक है? तो वह है आपकी अलवर के अंदर, अलवर के अंदर है। और जखराना भी आ सकता है ऑप्शन में, और आपका अलवरी भी आ सकता है। लो एक नस्ल और आपको याद हो गई, ठीक है, हुई कि नहीं हुई? हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 क्या आता है आपका? बर्बरी एक प्रजाति है। देखो मैंने क्या बताया था बात, बर्बरी के बारे में बताया दिया बात। किसकी नस्ल आपकी? गाय की है, घोड़ा की है, भैंस की या बकरी की? तो आपकी बकरी की। किसकी नस्ल आपकी? बकरी की नस्ल है, ठीक है। और आपकी सुंदर बकरी है। कैसी बकरी है? सर्वाधिक सुंदर बकरी, सर्वाधिक सुंदर बकरी, ठीक है। सर्वाधिक सुंदर बकरी कौन सी है आपकी? बरबड़ी। कौन सी है? बरबड़ी, ठीक है। इसके अलावा देखो आपकी, अब बकरी की नस्ल देख लेते हैं, अन्य नस्ल। हमने कितनी पढ़ ली, बाकी बकरी की जो नस्ल बच गई वो याद कर लो यहाँ पर। कौन कौन सी बच गई? देखो एक तो बच गई आपकी पहली नस्ल लोई। कौन सी बच गई आपकी? लोई बच गई, ठीक है। शेखावटी बच गई, शेखावटी। इसके अलावा आपकी जमुना परी बच गई। कौन सी बच गई आपकी? जमुना परी बच गई, ठीक है। और एक आपकी सर्वाधिक दूध के लिए प्रसिद्ध आपकी, वो कौन सा आपका? पर्वतश्री। दूध के लिए प्रसिद्ध कौन सी आपकी? पर्वतश्री, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जमुनापरी की बात करें तो जमुनापरी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है आपकी? हाड़ौती क्षेत्र में। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कौन सी बकरी की नस्ल पाई जाती है आपकी? जमुनापरी। यहाँ पर देखो, ये आपने किसी नस्ल पढ़ी अपनी? बकरी की। बकरी कौन कौन सी नस्ल पढ़ ली? आप देखो याद करो, जखराना, सिरोही, बरबड़ी, ठीक है। और लोही, शेखावटी, जमुनापरी और पर्वतश्री, यही आपकी बकरी की नस्लें। सारी बकरी की नस्लें आपको मैंने यहीं पर याद करवा दी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखो घोड़ा है, तो घोड़ा के बारे में जान लो थोड़ा सा। स्थान कौन सा भारत में? घोड़ा के बारे में आपके स्थान पूछिए तो स्थान आपका तीसरा। भारत में राजस्थान का घोड़े में कौन सा स्थान है आपका? तीसरा स्थान है, ठीक है। सर्वाधिक घोड़े कहाँ पर पाए जाते हैं आपके? सर्वाधिक पाए जाते हैं आपके जालौर के अंदर। कहाँ पर पाए जाते हैं आपके? जालौर के अंदर। और सर पर सर्वाधिक यहाँ पर पाए जाते हैं जालौर में, तो न्यूनतम कहाँ पर पाए जाएंगे? डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर के अंदर न्यूनतम पाए जाएंगे। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, साथ साथ। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? अब देखो भेड़ आ गया, तो चक्री के नाम से कौन सी भेड़ की नस्ल जानी जाती है? देखो मगरा, नाली, सोनाड़ी या चोगला, ये सभी नस्लें किसकी? आपकी भेड़ की नस्लें। यहाँ पर याद कर लेना। तो कौन सी चक्री के नाम से जानी जाती है? मगरा। मगरा क्या बोला जाता है आपका? मगरा को बोला जाता है आपका बीकानेरी चोकला। क्या बोला जाता है मगरा को? बीकानेरी चोकला, बीकानेरी चोकला बोला जाता है। सोनाड़ी आ सकता है या चनौथर आ सकता है, चनौथर आ सकता है, जो कहाँ पर पाई जाती है अभी? दक्षिणी राजस्थान पाई जाती है। और दक्षिण राजस्थान के जिलों की बात करें तो डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में कौन सी नस्लें पाई जाती है आपकी भेड़ की? सोनाड़ी, ठीक है। दक्षिण राजस्थान याद करना, ठीक है। जिलों का क्रम फिर आप काट दोगे आराम से, कोर्ट में यदि जिले आएंगे तो आराम से आप उसको काट दोगे। नाली आपकी कहाँ पर पाई जाती है? गगड़ क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है आपकी? गगड़ क्षेत्र। और गगड़ क्षेत्र आप सभी को पता है कहाँ पर आपका? गंगानगर व हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो जिले आते हैं वो किस में आते हैं आपके? नाली में आते हैं। चोखला, चोखला की बात करें तो चोखला आ सकता है या छापर आ सकता है। चोखला आ सकता है या छापर आ सकता है, ठीक है। और कहाँ पर पाई जाती है आपकी चोखला या छापर? या आपकी शेखावटी के अंदर। कहाँ से पाई जाती है नस्लें आपकी भेड़ की? शेखावटी के अंदर पाई जाती है। इस चोखला नस्ल है, इसकी सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन होती है। तो चोखला किस्म की जो ऊन है, ऊन क्या भेड़ है, उसकी जो ऊन होती है वो कैसी होती है आपकी? सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन होती है। याद कर लेना यहाँ पर, किस भेड़ की ऊन सर्वश्रेष्ठ नस्ल किस्म की होती है? वो होती है आपकी चोखला की। कौन सी होती है आपकी? चोखला की होती है। और इस चोखला क्या बोला जाता है? भारत की मेरिनो। भारत की मेरिनो के नाम से कौन सी भेड़ जानी जाती है? चोखला भेड़, भारत की मेरिनो, ठीक है। ऐसे याद करो आप कनेक्ट करके क्वेश्चन को, ठीक है। घर के वाले देखो बकरी के ये भी पूछा जा चुका है कि कान लंबे होते हैं, इसके कान कैसे होते हैं आपके? लंबे होते हैं। और सर्वाधिक ऊन वाली नस्ल कौन सी है? यहीं पर याद करो, सर्वाधिक ऊन,
सर्वाधिक ऊन की बात करें हम तो सर्वाधिक ऊन कौन सी नस्ल से प्राप्त होती है हमें, वो होती है आपकी जैसलमेरी। कौन सी भेड़ की नस्ल से प्राप्त होती है सर्वाधिक ऊन, जैसलमेरी की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जा चुका है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मगरा बीकानेरी चोकला के बारे में क्वेश्चन था आपका। ठीक है, वहीं देखो भेड़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भेड़ की बात करें तो भेड़ सर्वाधिक कहाँ पर आपकी, भेड़ सर्वाधिक जहाँ पर बकरी सर्वाधिक है वहीं पर भेड़ सर्वाधिक है कहाँ पर आपकी, बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर आपकी, बाड़मेर के अंदर। सर फिर सर्वाधिक बाड़मेर में है तो न्यूनतम कहाँ पर है, न्यूनतम किस जिले में आपकी भेड़, न्यूनतम है आपकी बांसवाड़ा के अंदर। कौन से जिले में है आपकी भेड़, बांसवाड़ा जिले में। और भारत में सर फिर भारत में स्थान कौन सा है इसका, तो भारत में स्थान है इसका चौथा। कौन सा स्थान है आपके भेड़ों का, चौथा स्थान है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, 19वीं पशुगणना में क्या हुई है, भेड़ों में कमी हुई है। भेड़ों में क्या हुई है आपकी 2019 की जो 20वीं पशुगणना है, कौन सी आपकी 20वीं पशुगणना है, इसमें क्या हुई है आपकी कमी। और क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सर संख्या के आधार पर कमी होने वाली कौन सी नस्ल है, संख्या के आधार पर सर्वाधिक कमी किस पशु में हुई है, सर्वाधिक कमी किस पशु में हुई है, वो ये आपकी भेड़ के अंदर। किसमें, भेड़ के अंदर। प्रतिशत में पूछ ले तो यहाँ पर देखो दोनों कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, प्रतिशत में पूछ ले तो आपका गधा। ठीक, गधा सही लिखा हो ना, देख लेना। ठीक है, सर्वाधिक कमी इसमें ये प्रतिशत के आधार पर। ये भेड़ से संबंधित क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी नस्लों के बारे में हमने कुछ जाना है। ठीक है, यहीं पर याद कर लो। देखो मगरा आपकी भेड़ की नस्ल है, नाली आपकी भेड़ की नस्ल है, सोनाली चनौतर भेड़ की नस्ल है, चोकला आपकी भेड़ की नस्ल है, और आपकी जैसलमेरी भेड़ की नस्ल है। ठीक है, मालवी भेड़ की नस्ल है, ये आपकी याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, और एक और याद कर लो। यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद आ रहा है मुझे, कौन सा आपका, एक क्वेश्चन आपको और बनता है यहाँ पर। एक क्वेश्चन कौन सा बनता है सर, भेड़ व ऊन विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी, भेड़ व ऊन विकास विभाग, ऊन विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1963 के अंदर। कब हुई थी सर, 1963 के अंदर। भेड़ व ऊन विकास विभाग की स्थापना 1963 के अंदर हुई थी। ठीक है, सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 20वीं पशुगणना भी मैं साथ साथ करवा रहा हूँ, और आपकी नस्लों के नाम भी साथ साथ हो रही है, और उनकी विशेषता भी आपकी साथ साथ हो रही है। यानी एक क्वेश्चन पर आपके सभी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कुछ नस्लें और आएगी अभी। भेड़ों की खेरी नस्ल, देखो आपने ये क्वेश्चन आपने बार बार देखा कि कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है ना, कौन सी फसल बकरियों में आता है कि कौन सी फसल बकरी की नहीं है, तो उसमें आपका खेरी आता नाम। खेरी आपने बहुत क्वेश्चन देखा होगा, यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करते हो तो ये खेरी नाम आपने बहुत देखा होगा। तो खेरी की बात करें, कैसा आपका घुमक्कड़ रेवड़ है, कैसा आपका घुमक्कड़ रेवड़ की नस्ल, आपके रेवड़ टाइप की नस्ल है ये आपकी खेरी। ठीक है, और इसका जो ऊन है, ऊन देखो, एक तो इसकी ऊन आती है, एक और आती है जिसकी मोटी ऊन होती है आपकी नाली की होती है, वो भी किसमें आती है, गलीचे बनाने में। बात कर लेते हैं किसमें आ जाए, गलीचे बनाने में, गलीचे बनाने में। और कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक जो आपकी है खेरी नस्ल, घुमक्कड़ रेवल है। तो घुमक्कड़ रेवल कहाँ पर पाया जाएगा आपका, जोधपुर, पाली, नागौर जिलों में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अलवर, भरतपुर, दौसा जिलों में कौन सी पाई जाती है। ठीक है, ऐसे जिलों में काट दोगे आप आराम से। जैसे खेरी आ गई तो खेरी घुमक्कड़ है, तो घुमक्कड़ सर्वाधिक रेगिस्तान में, रेगिस्तान से जोधपुर, नागौर, पाली, जोधपुर याद करो। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांश राजस्थान किन जिलों में पाई जाती है। अभी मैंने क्या बताया, सोनाड़ी कहाँ पर पाई जाती है आपकी, दक्षिण राजस्थान में। कहाँ पर पाई जाती है आपकी, दक्षिण राजस्थान में। देखो आपका भरतपुर आपका दक्षिण राजस्थान में आ गया, जैसलमेर दक्षिण राजस्थान में क्या नहीं, ऑप्शन काटो, ऐसे कटना है आपको। उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा हो सकता है। जयपुर आपका दक्षिण राजस्थान में नहीं है, कैंसिल। गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर हो ही नहीं सकता, गलत। तो आंसर बचा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे आपको ऑप्शन काटने क्वेश्चन करना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सोनाड़ी आ गई, सोनाड़ी की चनौतर आ सकता है आपका। ठीक है, सर्वाधिक गुण आपकी। इसके अलावा देखो भेड़ों की नस्ल कौन सी बच गई आपकी, यहाँ पर भेड़ों की नस्ल बच गई आपकी। पुंगल होगी आपकी, बुकल बीकानेर, मगरा बीकानेरी मेरिनो। ठीक है, नाली होगी, चोकला होगी, और खेरी और सोनाड़ी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा कौन सी बच गई आपकी, ये तो देखो मालपुरी बच गई। कौन सी बच गई आपकी नस्ल, मालपुरी बच गई, मालपुरी और मारवाड़ी बच गई। ठीक है, 2 ही नस्ल बची है आपकी, मालपुरी और मारवाड़ी, बाकी सभी हमने पढ़ ली। ठीक है, सभी नस्लें हमने पढ़ चुके हैं इसी 2 क्वेश्चन के अंदर। ये आपकी भेड़ की नस्लें थी। ये विदेशी नस्ल और बची है, वो अगले क्वेश्चन में देख लो। सोनाड़ी, देखो सोनाड़ी, मगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार है। देखो सोनाड़ी चनौतर दक्षिण राजस्थान में, मगरा बीकानेर, ये दोनों कहाँ पर पाई जाती है आपकी, बीकानेर क्षेत्र में, यानी बीकानेर। और बीकानेर की मगरा क्या कहलाती है, बीकानेरी मेरिनो। भारत की मेरिनो कौन सी है आपकी, कमेंट में बताओ। भारत की मेरिनो
कौन सी है भाई, कमेंट में बताओ फटाफट, याद है कि नहीं है आपको, याद है कि नहीं है। सोनाड़ी आपकी दक्षिण राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में। देखो बताओ, सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन कौन सी नस्ल की पाई जाती है, मेरिनो की पाई जाती है, और बार बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो किसकी नस्ल आपकी, बेडो की नस्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखो विदेशी नस्ल और देख लेते हैं, विदेशी नस्ल, विदेशी नस्ल, और देखो रूसी मेरिनो, कौन सी आपकी, रूसी मेरिनो। देखो मेरिनो वाला याद रखना, एक तो बीकानेर मेरिनो, एक भारत की मेरिनो, एक रूसी मेरिनो, ठीक है। रेमबुल आ सकता है, रेमबुल। इसके अलावा डोरसेट, डोरसेट, और डोरसेट के अलावा एक नस्ल और आपकी कोरिडेल, कोरिडेल। बाकी देखो इसमें क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था कि ये तीनों नस्लें कहाँ पर, देखो एक जिला आता है, इन जिलों में आपका जो सचिन पायलट वाला जिला है ना, टोंक, कौन सा आपका, टोंक, और ये आपकी चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। कौन सी जिले में पाई जाती है, आपकी चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाती है, ठीक है। ये आपकी विदेशी नस्ल भी हमने पढ़ ली भेड़ के बारे में, यानी भेड़ का एक भी क्वेश्चन है ऐसे बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। आर्थिक रूप से जो समीक्षा है उसके बारे में देख लिया हमने भेड़ों के अंदर, ठीक है। और हमने जो नवीनतम पशुगणना है उसके बारे में देख लिया, नस्लें भी पढ़ ली, ठीक है, उनकी नस्लों की विशेषता भी पढ़ ली। तो ये आपकी भेड़ की नस्लें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। किस नस्ल की भेड़ को शेकार्ड क्षेत्र में पाई जाती है और अच्छी किस्म यानी सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन प्रसिद्ध है आपकी, कौन सी आपकी, चोखला, छापरा आ सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चनौथर आपकी किसकी है, चनौथर आ सकता है, या सोनाड़ी आ सकता है आपका, ये भी भेड़ की है आपकी, सोनाड़ी। यहाँ पर देखो जाफराबादी भैंस की नस्ल है, किसकी नस्ल है आपकी, भैंस की नस्ल है, याद कर लेना। जाफराबादी किसकी नस्ल है आपकी, भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की। कौन सी नस्ल भेड़ की है, जमुनापरी मैंने कहाँ पर बताई थी, जमुनापरी आपकी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है आपकी, हाड़ौती क्षेत्र में। किसकी नस्ल है आपकी, बकरी की, ठीक है। गिर आपकी अजमेर में, इससे देखो गिर की बात करें, इसको रेंडा भी बोला जाता है या अजमेरा भी बोला जाता है। अजमेरा आ जाएगा तो आराम से कर लोगे, कहाँ पर पाई जाती है आपकी, अजमेर के अंदर। और किसकी नस्ल है ये सर, ये गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है आपकी, गाय की नस्ल है। और इसका प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर आपका, रामसर। प्रजनन केंद्र कहाँ पर है इसका, प्रजनन केंद्र आपका रामसर, और रामसर कहाँ पर आपका, अजमेर के अंदर, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करो आप क्वेश्चन। मालवी या पुंगल, तो भेड़ की नस्ल तो हमें पुंगल याद करना है, और पुंगल कहाँ पर आपका, बीकानेर के अंदर, ठीक है। यदि स्पेशली ऐसी पुंगल आ रहा है, मालवी आ जाए तो आपकी किसकी, आपकी देखो गाय की भी हो सकती है, मालवी गाय की है। मालवी अन्य फसलों की भी है, जैसे मालवी ऊँट की भी आ जाती है। तो अन्य जो नस्लें हैं उनके प्रकार आ जाते हैं, जैसे मारवाड़ी बकरी भी होती है, भेड़ भी होती है, ऊँट भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन कम पूछता है आरपीसी, लेकिन ऐसे जो आपके फैक्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा फैक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है, तो आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पशु नस्ल व पशु में से कौन सी एक सही सम्मिलित नहीं है, कौन सी एक सही सम्मिलित नहीं है। देखो नाली भेड़ की है, बिल्कुल राइट है। नाली किसकी, आपकी भेड़ की नस्ल है, और ये आपके किसी में काम आती है, आपकी गलीचे बनाने में काम आती है। ऊन क्या होती है इसकी, मोटी होती है। ऊन क्या होती है आपकी, मोटी। किस क्षेत्र में मिलती है आपकी, मैंने बता दिया गग्गर क्षेत्र में। और गग्गर क्षेत्र के जिले लिखो कमेंट के अंदर, क्या आपको याद है क्या। नागौरी, देखो नागौरी गाय की नस्ल है। शेखावटी बकरी की नस्ल है। मालपुरी भैंस की नस्ल नहीं है, मालपुरी मैंने अभी बताया था। जो मैंने क्या बताया, भेड़ की 2 नस्लें बच गई, कौन सी आपकी, मालपुरी और मारवाड़ी। तो मालपुरी किसकी नस्ल है आपकी, भेड़ की नस्ल है। किसकी है, भेड़ की। भाई नागौर की बात करें, नागौर के जो बैल होते हैं ना, बैल कैसे होते हैं आपकी, सर्वश्रेष्ठ किस्म के होते हैं। सर्वश्रेष्ठ किस्म के बैल होते हैं, वो कौन से होते हैं आपके, नागौरी बैल होते हैं। और बार बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। 17 की बात करते हैं। निम्न में से किस केस में आजीविका कवच बीमा योजना प्रभावी है। किस केस में, देखो आजीविका बीमा जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी आपकी, शुरुआत कब हुई थी आपकी, शुरुआत हुई थी इसकी 2004 में। कब हुई थी आपकी, 2004 में, ठीक है। फिर ये पुनः शुरुआत कब हुई आपकी, पुनः शुरुआत करी थी आपकी 2009 में। और अब पुनः शुरुआत कब हुई, पुनः शुरुआत का मतलब समझते हो ना, इसमें अपडेट वर्जन करके, ठीक है। ये सेशन चला था 2004 से 9 में, फिर 9 में दोबारा निकाली गई कुछ संशोधन करके, फिर अभी 2018 में। तो लास्ट टाइम याद करना 2018 वाली, और शुरू वाली याद करना 2004 वाली, यानी 3 बार संशोधन रूप से ये आपकी आजीविका कवच बीमा योजना निकालने। तीसरा चरण पूछे, देखो ये तो चरण आता है, चरण कौन सा है इसका, ये आपका तीसरा चरण चल रहा है वर्तमान में। आजीविका कवच बीमा योजना का चरण कौन सा चल रहा है आपका, तीसरा चरण चल रहा है, याद कर लेना, ठीक है। इसमें क्या आपका देखो अनुदान है, इसमें जो आपकी भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है इसलिए अनुदान दिया जाता है। तो इसमें अनुदान कैसा है, देखो अनुदान की बात करें, यदि कोई जो व्यक्ति है जिसकी भेड़ अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होगी, उसकी भेड़ होगी, या वह SC/ST से संबंधित है या BPL परिवार से है, तो उसे 80% अनुदान मिलेगा।
और अन्य है आपकी इनके अलावा अन्य है उनको 70% अनुदान मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 17 का। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म शेष सम्मिलित नहीं है? देखो भेड़ दे रखा है, भेड़ की आपकी बागड़ी और मारवाड़ी, ठीक है। बागड़ी किसकी आपकी? भेड़ की, बिल्कुल राइट, ये भी याद कर लेना। एक बागड़ी दो नई नस्ल आ गई आपकी, किसकी नस्ल आपकी? भेड़ की नस्ल है। बकरी की जमुनापरी हाड़ौती क्षेत्र में, और जार वाली ये भी याद कर लेना, किसकी आपकी? बकरी की। देखो एक नई नस्ल कौन सी आ गई आपकी? जार वाली, ठीक है, ऐसे याद करोगे आप। जमुनापरी हाड़ौती क्षेत्र में। ऊँट की देखो गोमट, गोमट किसके लिए प्रसिद्ध है आपकी? मैंने अभी बताया था गोमट किसके लिए प्रसिद्ध है? गोमट आपकी सवारी के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक गोमट प्रकार की ऊँट? वो पाई जाती है आपके जोधपुर के अंदर, ठीक है। जोधपुर, फलोदी आ सकता है ऑप्शन में, फलोदी भी आ सकता है, देखना फलोदी जिला बन चुका है। बीकानेरी आपको बोझा ढोने वाले ऊँट होते हैं, कैसे होते हैं आपके? बोझा ढोने वाले। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? हरियाणवी गाय की है, लेकिन देखो यहाँ पर देख रहा है मूरा, क्या दे रखा है? मूरा। मूरा किसकी नस्ल आपकी? भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल आपकी? भैंस की नस्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। असम्मिलित कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर भैंस के बारे में जान लेते हैं हम। भैंस आ गया तो भैंस के बारे में जान लेते हैं। भैंस की बात करूँ मैं, किसकी आपकी? भैंस की बात करूँ तो भैंस की बात करें तो सर्वाधिक भैंसें कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक भैंसें कहाँ पर पाई जाती है? सबसे छोटी चीज़ें शुरुआत से शुरू करते हैं हम। सर्वाधिक कहाँ पर है कि जयपुर जिले में। भैंसें सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? जयपुर जिले में। तो सर फिर न्यूनतम पाई जाती है आपकी जैसलमेर में। सर न्यूनतम जैसलमेर पाई जाती है। तो देश में स्थान कौन सा है सर? देश में स्थान है इसका दूसरा। प्रथम किसका आपका? प्रथम किसका है? यूपी का, ठीक है। और दो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन क्या आएगा आपका? तो 2000 जो 20वीं पशुगणना है, 20वीं पशुगणना में सर्वाधिक वृद्धि किस पशु में हुई है? सर्वाधिक वृद्धि किस पशु में हुई है? वो ये आपकी भैंस में कितने प्रतिशत हुई है? 5.5% की वृद्धि हुई है। याद रखना, भैंस और गाय के अलावा सभी पशुओं में ऋणात्मक वृद्धि हुई है, और भैंस में 5.5% वृद्धि और गाय में 4.5% की वृद्धि। ये था आपका। वहीं आपका क्वेश्चन आया देखो मूरा क्या आपकी? मूरा की बात करें हम तो मूरा या खुंडी आ सकता है, मूरा या खुंडी। तो ये सर्वाधिक दूध के लिए जान जाती है, सर्वाधिक दूध के लिए जान जाती है, ठीक है। वही देखो अन्य नस्लों की बात कर लेता हूँ भैंस की। अन्य नस्लें कौन सी है? जैसे सूरती नस्ल किसकी है? भैंस की। बार बार ऑप्शन में देखने को मिलेगा, गाय वाला ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर सूरती नस्ल में देखने को मिलेगा, ठीक है। जाफराबादी, अभी मैंने पीछे बताया था, जाफराबादी किसकी आपकी? जाफराबादी भैंस की नस्ल है, ठीक है। महसाना, ये देखो मूल नस्ल की बात करें, सूरती, जाफराबादी, महसाना, ये कहाँ की आपकी? गुजरात की है। इसके अलावा आपका बदावरी आपकी मूल नस्ल कहाँ की है आपकी? मूल नस्ल की बात करें तो मूल नस्ल है आपकी यूपी की। कहाँ की आपकी? यूपी की। और किस लिए जान जाती है? सर्वाधिक वसा। इसके दूध में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक वसा पाई जाती है। इसके दूध में क्या पाई जाती है आपकी? सर्वाधिक वसा पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी आ सकती है आपकी? नागपुरी आ सकती है, ठीक है। और एक और रह गई आपकी रथ या राठ आ सकती है। ये नस्लें आपकी जो भैंस की नस्लें थी, हमने भैंस के बारे में लगभग जान लिया। इतने क्वेश्चन है जो बार बार आपको पूछे जाते हैं भैंस के बारे में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन भैंस के बारे में क्या बनता है आपका, एक और बता देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र। भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र किस जिले में आपकी? वल्लभनगर। और वल्लभनगर सर कहाँ पर है? वल्लभनगर है आपका उदयपुर के अंदर। कहाँ पर आपका? उदयपुर के अंदर। ये हमने भैंस के बारे में जाना। भैंस के बारे में हमने क्या जाना कि भैंस सर्वाधिक आपके जयपुर जिले में पाई जाती है, न्यूनतम आपके जैसलमेर जिले में, और भारत में आपका स्थान है दूसरा। वही बात करें भैंस में 20वीं पशुगणना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, 5.5% की वृद्धि हुई है। मूरा या खुंडी जो आपकी नस्ल हो, जो ऑप्शन में आया था आपका चौथा ऑप्शन, वो वहाँ पर सर्वाधिक दूध के लिए जानी जाती है, जो भैंस की प्रमुख नस्ल है। अन्य नस्ल की बात करें तो सूरती, जाफराबादी और महसाना ये आपकी भैंस की नस्ल है। और इन सभी के तीनों का मूल स्थान पूछ ले, यदि ये पूछे कि मूल स्थान कौन सा है इनका, मूल नस्ल कहाँ की है, तो ये नस्ल आपकी गुजरात की। मूल नस्ल कहाँ की आपकी? गुजरात की। बदावरी हमने पढ़ा कि मूल नस्ल यूपी की है और सर्वाधिक वसा के लिए जानी जाती है। नागपुरी, रथ, राठ ये अन्य नस्लें हैं। भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये आपका वल्लभनगर उदयपुर के अंदर, ठीक है। ये आपका भैंसों से संबंधित क्वेश्चन था और यहाँ से बाहर जाने की संभावना बहुत कम होती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सब पढ़ ली। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। यहाँ पर देखो एक मानचित्र दिया हुआ है और इस मानचित्र को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? क्योंकि ऑप्शन नीचे आ गए। तो इस चित्र को देखते हैं हम, आराम से कर लोगे। इस मानचित्र को देख के कोई इजी क्वेश्चन था ये।
बात करते हैं, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पर कौन सा क्षेत्र पड़ता है। सबसे पहले तो आपको जिले याद होने चाहिए, ठीक है, देखते याद होना चाहिए। इधर ये आपका जैसलमेर है, कौन सा आपका जैसलमेर है। और सर जैसलमेर में कौन सी गाय की नस्ल पाई जाती है। जैसलमेर के अंदर आपकी जैसलमेर और थोड़ा सा इधर वाला कौन सी पाई जाती है आपकी थारपारकर, कौन सी पाई जाती है आपकी राठी या थारपारकर। तो राठी किसके लिए प्रसिद्ध आपकी राठी गाय। तो पहले में कौन सा आएगा आपका राठी आएगा, कौन सा आएगा आपका राठी आएगा। तो ऐसे जिलों से याद करो। बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर में या मलानी क्षेत्र आ जाए, कौन सा आपका मलानी क्षेत्र, मलानी क्षेत्र आ जाए। तो मलानी क्षेत्र कहाँ पर आपका बाड़मेर में। और यहाँ पर गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है आपकी थारपारकर। मलानी क्षेत्र में थारपारकर प्रमुख है, थारपारकर। और थारपारकर जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर आपका चांदन जैसलमेर के अंदर, ये भी याद करना। कांकरेज, कांकरेज आ जाए यहाँ पर, तीसरा दो कांकरेज, कांकरेज कहाँ पर आपका जालौर के अंदर, ठीक है, जालौर के अंदर। और जो कांकरेज जो प्रजनन केंद्र है वो आपका बाड़मेर के अंदर है, कहाँ पर आपका बाड़मेर के। देखो उल्टा है, अनुसंधान केंद्र या प्रजनन केंद्र उल्टा है इनका। गिर की बात करें, गिर आपकी अजमेर के अंदर, गिर कहाँ पर आप अजमेर की। और इसका प्रजनन केंद्र भी आपका कहाँ पर आपका प्रजनन केंद्र। देखो गिर का पूछा जाता है भाई, रामसर अजमेर के अंदर है, मैंने पीछे बता दिया आपका। और इसके दो नाम पूछे जाते हैं, एक तो रेंडा के नाम से जनजाति है, रेंडा ऐसे से आता है, रेडा के नाम से जनजाति है। और आपका अजमेरा भी आ सकता है ऑप्शन के अंदर। आंसर तो क्या हो गया, यदि मानचित्र की बात करें यहाँ पर कौन सा जिला है आपका अजमेर, ठीक है। तो आंसर की बात करें तो राठी थारपारकर कांकरेज गिर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखो 21 क्या था आपका, गुजरात की गिर प्रकार की गाय की नस्ल राजस्थान में खा जाता है रेंडा। मैंने क्या बताया था, रेंडा खा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। वही बात करें तो नागौरी, नागौरी क्या आपकी, तो नागौर के जो बैल होते हैं ना, बैल बैल कैसे होते हैं आपकी सर्वश्रेष्ठ नस्ल के होते हैं। कैसे होते हैं आपकी सर्वश्रेष्ठ नस्ल के बैल किस जिले के होते हैं आपके, नागौर के होते हैं, ठीक है, इसे याद करा करो। राठी की बात करें तो इसे राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। गाय की नस्ल है राठी, राजस्थान की क्या बोला जाता है इसको, कामधेनु। एक मिनट, क्या बोला जाता है इसको, राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। तो राजस्थान की कामधेनु कौन सी है आपकी, राजस्थान की कामधेनु सर राठी, ठीक है। थारपारकर यहाँ पर देखिए कौन से क्षेत्र में पाई जाती है आपकी, मलानी क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र भी याद कर लोगे ना आप, क्वेश्चन करने की संभावना बढ़ जाएगी, फिर आपको हर चीज़ आपको याद हो जाएगी ऑप्शनों के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 क्या आपका, निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में है। किसका मूल स्थान राजस्थान में, ठीक है, ये पूछा है हमें। देखो थारपारकर, थारपारकर कहाँ पर आपका बात करो, बताओ थारपारकर पर आपका, थारपारकर का है मूल स्थान आपका सिंध पाकिस्तान। मूल स्थान कहाँ से किया आपकी, सिंध पाकिस्तान। यानी मूल नस्ल की बात करें थारपारकर जो मलान क्षेत्र में पाई जाती है गायें, वो आपकी इसकी किस मूल नस्ल की, आपकी पाकिस्तानी मूल नस्ल की है। मालवी आपकी मध्य प्रदेश की हो जाएगी, MP, ठीक है। गिर कहाँ की आपकी, गिर आपकी गुजरात की है। तो बच्ची कौन सी सर, राठी बच्ची है जो राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगी आपकी, दो नस्लें और बच्ची है। ये तो आपकी गाय की दो नस्लें और बच्ची है, बाकी सभी फट चुके हैं। गाय की दो कौन सी बच गई आपकी, एक ही बच्ची है वैसे तो, सातचोरी। कौन सी बच्ची है आपकी, सातचोरी। सातचोरी भी किसकी नस्ल है आपकी, जालौर में पाई जाती है। और किसकी नस्ल आपकी, गाय की नस्ल है। बाकी हम गाय की पूरी नस्लें पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहीं विदेशी नस्ल की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। विदेशी नस्ल कौन सी है, विदेशी नस्ल आपकी गाय की, ये तो जर्सी आता है जो आपकी USA के अंदर की है। कहाँ की आपकी, USA की। वह आपका देखो रेड डेन आता है, तो डेन से याद करो, डेनमार्क की है। कहाँ की आपकी, डेनमार्क की है। ये कौन सा आता है आपका, होलिस्टीन आता है जो हॉलैंड की है, होलिस्टीन। होलिस्टीन कहाँ की आपकी, हॉलैंड की है। ये आपकी विदेशी नस्ल है गायों के अंदर। यहाँ से देखो आपको गाय की पूरी नस्लें हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 23 की। कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है। गिर गोवंश के बारे में पूछा हमें, गिर, ठीक है। इसे अजमेर में पाला जाता है, बिल्कुल राइट। कहाँ पर प्रजनन के अंदर, कहाँ पर आपका रामसर। रामसर कहाँ पर आपका, अजमेर के अंदर, ठीक है। रामसर कन्वर्सेशन नहीं है जहाँ पर आप समझ लो रामसर कन्वर्सेशन है जो आपकी रामसर साइड में सम्मिलित किया जाता है। रामसर अजमेर का एक गाँव है, ठीक है, ये भी याद कर लेना। इसे रेंडिया के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल राइट। हम बार बार पढ़ चुके हैं पीछे के ऑप्शन में। बेल दौड़, जो बेल को दौड़ खेल के उपयोग में लिया जाता है, ये गलत होगा। इसका उद्गम सौराष्ट्र से हुआ है। कहाँ से हुआ आपका, गिर सौराष्ट्र आ सकता है या गुजरात आ सकता है। दौड़ के लिए, खेल के लिए जो बैल होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, नागौरी होते हैं। कौन से होते हैं आपके, नागौरी होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। देखो गोवंश व जिला क्षेत्र सम्मिलित करना। देखो राठी गाय हमने अभी पढ़ा, जैसलमेर के अंदर थी, ठीक है। थारपारकर आपकी कहाँ पर थी, आपकी बाड़मेर के अंदर। गिर कहाँ पर हो गया, अजमेर के अंदर। कांकरेज आपकी जालौर के अंदर। तो राठी कौन सी में आ गई, जैसलमेर आ सकता है, बीकानेर आ सकता है, यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान। ये क्वेश्चन प्रवेश का क्वेश्चन है, अभी ताज़ा पूछा गया था 2022 के एग्जाम का ये क्वेश्चन है ये,
ठीक है, 22 या 23 के एग्जाम का। तो राठी किस में आपकी बीकानेर। देखो यहाँ पर देखो आपको ये पता चल रहा है ना कि धीरे धीरे आरपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है। लास्ट वाले तो इजी क्वेश्चन आएंगे लल्लू टप्पू। थार पार्क का अभी देखा हमने मालानी क्षेत्र कहाँ पर आपका बाड़मेर में, पश्चिमी राजस्थान में। गिर आपका अजमेर में अभी देखा हमने, दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान। तो ये क्षेत्र याद करना आप, इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इनसे जिलों को पकड़ लोगे आप। कांकरेज आपका जालौर के अंदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, चॉइस की बात करें तो यहाँ पर देखो आंसर 2 आ रहा है पहला, तो 2 पहले में, दूसरे में, फिर कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की कौन सा आपका 25वां। कौन सा गौवंश नस्ल अजमेरा, देखो मैंने बताया अजमेरा आ सकता है, रेंडा आ सकता है, वो कौन सा आपका गिर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसमें ज़्यादा फंडने की राठी आपकी राजस्थान की कामधेनु। कांकरेज कहाँ पर पाई जाती है, जालौर और क्षेत्र। थारपाकर कौन सा आपका मलानी क्षेत्र। देखो बार बार आपका रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, यानी बार बार आपको याद हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करता हूँ मैं। कांकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है, जो कांकरेज है वो महत्वपूर्ण नस्ल है किसकी, आपकी गोधन की, गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल आपकी, गाय की नस्ल है। तो आंसर क्या हो जाएगा 26 का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 27 की। राठी प्रजाति कौन सी 2 गायों की संकर प्रजाति है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राठी आपकी राजस्थान की कामधेनु, कौन सी आपकी राजस्थान की कामधेनु। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आता है। किस क्षेत्र में पाई जाती है आपकी, सर्वाधिक आपकी जैसलमेर आपका ऑप्शन आ सकता है, जैसलमेर आ सकता है ऑप्शन में, या बीकानेर आ सकता है, या ऑप्शन के अंदर क्या आ सकता है आपका, ऑप्शन के अंदर आ सकता है उत्तर पश्चिमी राजस्थान। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नस्ल पाई जाती है आपकी, राठी नस्ल पाई जाती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, देखो तीनों बता दी, और वो है आपकी सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्नलिखित में से कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है, कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है। देखो मालवी है, ठीक है, राठी है, कांकरेज ने बागड़ी अभी पढ़ी थी हमने, एक कूट आया था उस कूट में हमने बागड़ी पढ़ी थी और मैंने गोला किया था उस पर, भेड़ की नस्ल है। किसकी, आपकी भेड़ की नस्ल, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 4 28 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की। निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालौर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर। तो यहाँ पर देखो जालौर में कांकरेज भी आती है और थारपारकर भी आती है। ठीक है, राठी तो नहीं आती। मेवाती कहाँ पर आपका, अलवर भरतपुर। लेकिन बात करते हैं देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, बाड़मेर दे रखा है। कौन सा दे रखा है आपका, बाड़मेर। और यहाँ पर देखो शुरू में क्या दिया आपका, जालौर दिया है। शुरू में यदि जालौर आ जाए तो कांकरेज, क्योंकि कांकरेज कहाँ की सर्वाधिक कहाँ पर आपकी, जालौर के अंदर। ठीक है, और यदि केवल आपका बाड़मेर आए, शुरू में बाड़मेर आए, शुरू का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज। और यहाँ पर देखो सिरोही और पाली दे रखा है, सिरोही और पाली। तो सिरोही में आपकी वो थारपाकर नहीं पाई जाती। ठीक है, थारपाकर आपका मालानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आपका, मालानी क्षेत्र। ऐसे क्वेश्चन को पकड़ लेना, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा धैर्य के साथ क्वेश्चन करना है ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 30। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन सी है। तो दूध के लिए सबसे प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है भाई, तो आपकी थारपाकर, ठीक है, और राठी को तो कामधेनु बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नागौरी की आपकी बेल प्रसिद्ध है। देखो मैं इसे छोटा छोटा ऐसे कर रहा हूँ। बाकी देखो मालवी, थारपाकर, मेवाती आपकी गाय की, अलवर भरतपुर। कहाँ पर आपकी, अलवर भरतपुर। देखो क्षेत्र भी आपको याद हो रहा है, या इसका आ सकता है मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र याद रखना, मेवाती का मतलब मेवात क्षेत्र याद कर लेना। मालवी आपकी MP की हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 31। देखो क्वेश्चन आ गया, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गौवंश की उत्पत्ति जान जाता है, थारपारकर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 में 2। नेक्स्ट देखो बात करते हैं कांकरेज। देखो वापिस याद कर लो, जालौर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में आपकी थारपारकर नस्ल पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी में हाड़ौती, दक्षिण पूर्व में कौन सा आपका, हाड़ौती। और कौन सी नस्ल पाई जाती है गाय की, मालवी। और मेला कहाँ पर बढ़ता है आपका, मालवी की बात करें तो आपका झालावाड़ में पशु मेला बढ़ता है, उसमें मालवी नस्लें होती है। ठीक है, पशु मेला। उन मेलों का नाम बताओ आप कमेंट में। ठीक है, झालावाड़ में बहते हैं, गोमती सागर, और एक मेला और है, कौन सा बढ़ता है आपका, नाम बता दें। 10 मेले आयोजित करवाता है आपका पशुपालन विभाग। कितने मेले आयोजित करवाता है आपका, 10। ठीक है, और यहाँ पर एक मेला कौन सा आ गया आपका, झालावाड़, गोमती सागर वाला और चंद्रभागा वाला मेला। गोमती सागर मेला और चंद्रभागा, मैंने नाम भी बता दिए। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो मेवात आता है। कौन सा आता है, मेवात। और यहाँ पर मेवाती पाई जाती है। ठीक है,
सकाटी में हरियाणवी आ जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 32 में आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 33 की। निम्न में से कौन सी गाय नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? तो कौन सी जनजाति होगी? नागौरी। कौन सी जनजाति होगी? नागौरी। ठीक है, गाय है यानी गाय जो नागौरी गाय का जो बैल है वो सर्वश्रेष्ठ किस्म का बैल होता है। साई और सिंधी, साई प्लस सिंधी, और मिश्रित रूप से कौन सी बनती है आपकी? इन दोनों की मिश्रित रूप से राठी गाय बनी हुई है। ठीक है, देखो वापिस गिर आपकी इंपॉर्टेंट है, अजमेर, रेंडा और अजमेरा के नाम से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रामसर, आपका रामसर अजमेर में प्रजनन केंद्र, और बकरी प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर आपका? रामसर अजमेर। ठीक है, बकरी देखो यहाँ पर याद करो, बकरी प्रजनन व चारा अनुसंधान केंद्र, व चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका? रामसर अजमेर। रामसर अजमेर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि गिर है, गिर का प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर आपका? गिर का प्रजनन केंद्र भी आपका रामसर में है। तो कन्फ्यूज मत होना, कन्फ्यूज मत होना, दोनों का रामसर के अंदर ही है। ठीक है, इसलिए मैंने एक दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा दी। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं हम। जाफराबादी जाफराबादी नस्ल संबंधित है। जाफराबादी नस्ल संबंधित है किसकी है भाई? जाफराबादी। ये ग्राम सेवक 2008 का पेपर है। देखो अब इजी क्वेश्चन आएंगे आपके। गाय की है, भैंस की है, बकरी भेड़ की है, बकरी की है तो भैंस की है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भैंस की बात करें देखो मैं वापस रिवीजन करा रहा हूँ, आपका 4.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर आपका? जयपुर के अंदर। न्यूनतम कहाँ पर आपकी? जैसलमेर के अंदर। देखो ऐसी रिवीजन होना चाहिए साथ में। स्थान कौन सा आपका? दूसरा। ऐसे याद करो बेट। बकरी कहाँ पर आपकी? सर्वाधिक बाड़मेर में। भेड़ सर्वाधिक कहाँ पर है भाई? बाड़मेर के अंदर। गाय सर्वाधिक पूछे, गाय सर्वाधिक कहाँ पर आपका? गाय सर्वाधिक आपकी बीकानेर के अंदर। किस जिले में? बीकानेर के अंदर। गायों का स्थान कौन सा आपका भारत में? स्थान आपका 6ठा स्थान। कौन सा स्थान? 6ठा स्थान। देखो मैंने पीछे बताया नहीं बताया, यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 35 की। कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है भाई? मैंने भैंस की 500 नस्लें बता दी आपको। देखो आपकी मूरा है, मूरा आ सकता है या खुंडी आ सकता है। तो दूध के लिए जम जाती है भैंस की ये। नागपुरी है, बदावरी आपकी मूल नस्ल यूपी की है, और इसके क्या है? वसा। दूध में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक वसा। हो गया ना रिवीजन वापस। तो बच्ची कौन सी? गिर। और गिर के बारे में तो इतना शानदार बताया आपको, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। उपनाम भी बता दिए, प्रजनन केंद्र भी बता दिया, कौन सी सौराष्ट्र आ सकता है मूल नस्ल, या गुजरात आ सकता है ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 क्या आता है आपका? मेवात नस्ल की गौवंश भैंस व बकरी राजस्थान किन जिलों में पाई जाती है? मेवात नस्ल, तो मेवात नस्ल आपकी अलवर भरतपुर। मेवात कौन सा होता है? अलवर भरतपुर धौलपुर। मेवात के नाम से जान सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पशु नस्ल में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? पशु नस्ल में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? गाय की कौन सी? राठी। भैंस की मूरा, भेड़ की मगरा, और मगरा क्या बोल जाता है आपका? बीकानेरी मेरिनो। राठी को क्या बोला जाता है? कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु कौन है? राठी। मूरा आपकी मूरा आ सकता है या खुंडी आ सकता है। तो जखराना बच्चा आपका आंसर हो जाएगा ऊँट। ऊँट की नस्ल जखराना नहीं है। जखराना किसकी नस्ल? आपकी बकरी की नस्ल है, और किस जिले में पाई जाती है? अलवर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर आपका? अलवर में। और आपकी बकरी की बात करें तो सर्वाधिक दूध के लिए कौन सी नस्ल आपकी? सर्वाधिक दूध। तो सर्वाधिक दूध के लिए कौन सी नस्ल जानी जाती है आपकी? जखराना नस्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 38 की। पशु एवं नस्ल में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पशु एवं नस्ल में से देखो ऊँट का नाचना, ठीक है, जैसलमेर। भेड़ का खेरी, घुमकड़ रेवल, घुमकड़ रेवल। और कहाँ पर आपका? देखो मैंने क्या बताया था? पाली बताया था, जोधपुर बताया था, और नागौर बताया था। मेहसाना भैंस की है, और कहाँ की है? मूल नस्ल की बात करें तो मूल नस्ल गुजरात। बच्चा देखो नाली किसकी? आपकी भेड़ की नस्ल। किसकी? आपकी भेड़ की नस्ल। और हमें क्या पूछा है? असम्मिलित पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 39। कौन सी प्रजाति भेड़ की नहीं है? कौन सी? तो मगरा बीकानेरी है, ठीक है, मालपुरी है, किसकी? आपकी भेड़ की नस्ल है। बागड़ी किसकी? आपकी भेड़ की नस्ल है। नाचना किसकी नस्ल है? ऊँट की। कहाँ पर आ जाता है आपका? जैसलमेर के अंदर। बता दिया ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
कड़कनाथ एक किस्म है, देखो इंपॉर्टेंट है आपका, और लास्ट टाइम आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। इसकी जो उपजातियाँ जो उप अन्य है किस्म, सांडगी नहीं, बकरे की नहीं, भैंस की नहीं, मुर्गे की। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। वहीं बात करते हैं देखो कुक्कुट की। कुक्कुट की बात करें यहाँ पर, तो कुक्कुट की बात करें तो कुक्कुट देखो सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं आपकी, सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक आपके अजमेर के अंदर। किस जिले में पाए जाते हैं आपके, अजमेर के अंदर सर्वाधिक। सर फिर न्यूनतम कुक्कुट किस जिले में पाए जाते हैं, न्यूनतम आपके जैसलमेर के अंदर, ये याद रखना। फिर इसकी जो आपकी अन्य प्रजाति अन्य नस्ल है वो याद करना। कड़कनाथ थी क्या अन्य नस्ल, वन राजा, वन का राजा कौन है, मुर्गा, ठीक है। असील, असील हरकतें करता है मुर्गा इसलिए असील, ठीक है। कड़कनाथ आपको आ गया ऑप्शन के क्वेश्चन के अंदर। और इसके अलावा आपका ग्राम प्रिया, ये भी याद कर लेना। ग्राम प्रिया किसकी नस्ल आपकी, कड़कनाथ की, ठीक है। ये नस्लें बार बार आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगी, और आपकी क्वेश्चन भी बार बार आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। कौन सा कथन सही नहीं है, देखो रक्त प्रदेश में गौवंश पशुधन है, बिल्कुल राइट। रक्त प्रदेश कौन सा आपका, रक्त प्रदेश जानते हो आप, बीकानेर वाला। कौन सा आपका, बीकानेर वाला क्षेत्र, बीकानेर वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, रक्त प्रदेश बोलते हैं। मध्य राजस्थान में मालवी पशुधन समृद्ध है, देखो मध्य राजस्थान में कौन आता है आपका, अजमेर। कौन आता है आपका, अजमेर आता है। जो ऐसे पकड़ लोगे ना आप जिलों को, मध्य राजस्थान में अजमेर में कौन सी आती है, गिर। कौन सी आती है, गिर, तो ये गलत हो जाएगा आपका। सिरोही जालौर और पाली में कांकरेज, देखो सिरोही जालौर पाली आ जाए तो कांकरेज पशुधन याद रखना, बिल्कुल राइट। नागौर पशुधन प्रदेश बैलों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल राइट। तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 आपको गलत हो जाएगा। कौन सी नस्ल पाई जाती है अजमेर में, गिर। नेक्स्ट बता दिया मैंने पहले। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, एक मिनट। तो देखिए 42 में क्या है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आगे वाले में कट गया था पेज में, तो मैंने उसको सही कर लिया। देखते हैं भेड़ की कौन सी नस्ल, अब देखो भेड़ की नस्ल बताओ कौन सी है इनमें, ठीक है। गौवंश की कौन सी नस्ल है, भैंस की कौन सी है, बकरी कौन सी। तो हमने भेड़ की क्या पढ़ी है, हमने नाली गग्गर बेसिन वाली, ठीक है। गौवंश में कौन सी हो जाएगी आपकी, सांचौरी, ठीक है, सांचौरी। भैंस की कौन सी हो जाएगी आपकी, देखो सूरती पढ़ी है हमने। और बकरी, सुंदर बकरी कौन सी है आपकी, बरबरी। देखो सारी नस्लें हम पढ़ चुके हैं पहले, कंप्लीट पढ़ चुके हैं ना। 19 नस्लों पर आपके क्वेश्चन आते हैं जो इंपॉर्टेंट थी सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा 42 का, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, तो ये वापस आ गया 43। बात करते हैं, सही कथन चुनिए। लोही बकरी की एक नस्ल है, बिल्कुल लोही बकरी की नस्ल है। गुड़ा भैंस की एक नस्ल है, बिल्कुल गलत। जैसलमेरी ऊँट की नस्ल है, बिल्कुल राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 3 सही है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 3। गुड़ा किसकी आपकी, भैंस, सॉरी किसका आपका, गुड़ा नस्ल, घोड़ा का है, घोड़ा की नस्ल है, किसकी आपकी, घोड़ा की, ठीक है, भैंस की नस्ल नहीं है। 44 की बात करते हैं हम, सम्मिलित कीजिए, देखो सम्मिलित कीजिए और नस्लें देखो वापस याद कर लो यहाँ पर आपका। गाय की नस्ल कौन सी है आपकी भाई, गाय की नस्ल देखो आपकी राठी, कामधेनु, गिर, अजमेरा, रेंडा और थार पाकर आपकी मालानी क्षेत्र, 2 हो जाएगा। भैंस की बात करें तो देखो मूरा या खुंडी, सूरती या महसाना, ठीक है, दूसरे में 3 हो गया। भेड़ की बात करें नाली गगर क्षेत्र, पुंगल और मगरा बीकानेर में, मगरा बीकानेरी मेरिनो, ठीक है। देखो बकरी लोही, बरबरी सुंदर बकरी और जमुनापरी आपकी हाड़ौती क्षेत्र में। तो आंसर हो जाएगा देखो आपका 2 3 4 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में, 44 की बात करें 2 3 4 1 नीचे वाले ऑप्शन में, फिर 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपका 45। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो मैंने क्या बताया था, कुक्कुट सर्वाधिक कहाँ पर होती है आपकी, अजमेर के अंदर। तो प्रशिक्षण के अंदर भी कहाँ पर होगा आपका, अजमेर में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे, कौन थे भाई, डॉक्टर रंधावा, डॉक्टर RL सिंह, डॉक्टर वर्गीज कुरियन या डॉक्टर SP चौधरी। तो कौन थे आपके, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और इनको क्या बोला जाता है आपके, अमूल बॉय बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, अमूल बॉय। और ये आपके जो ऑपरेशन फ्लड है वो किस वर्ष का है, 1970 के लगभग की बातें हैं आपकी, 1970 याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं 47। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, आपदा प्रबंधन से, नदी जल संवर्धन से, वनीकरण से नहीं, दूध उत्पादन से। और ये कब शुरू हुआ था 1970 में। 48 की बात करते हैं क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी आपकी, पद्मा डेयरी। और कहाँ पर आपकी पद्मा डेयरी की बात करें तो पद्मा डेयरी आपकी अजमेर के अंदर, कहाँ पर स्थित है आपकी, अजमेर में। और इसकी स्थापना 1900, पद्मा डेयरी की स्थापना कब हुई थी आपकी, स्थापना पूछ ले तो 1938 के अंदर हुई थी, ठीक है। और यहीं पर याद करो आप, राजस्थान में डेयरी विभाग प्रारंभ कब हुआ, राजस्थान में डेयरी विभाग
का प्रारंभ कब हुआ भाई? 1973 के अंदर। कब हुआ आपका? 1973 के अंदर हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर एक RCDF याद कर लो। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई आपकी? इसकी स्थापना हुई आपकी 1977 में। ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम पूछा गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका? मुख्यालय RCDF का मुख्यालय आपका जयपुर के अंदर। कहाँ पर आपकी? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 49 की। देखो, रामसर अजमेर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त हुआ है? जो मैंने क्या बताया था, रामसर जो आपका बकरी प्रजनन एवं चारा उत्पादन बताया था अभी, जो गिर और बकरी दोनों का तुलना की थी, और वो किस देश से यहाँ पर वित्तीय सहयोग किस देश से मिलता है आपके रामसर अजमेर को? तो यहाँ पर देखो आपका फ्रांस से मिलता है, नहीं। स्वीडन से नहीं, डेनमार्क से नहीं, स्विट्जरलैंड से। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। डेनमार्क की एक नस्ल आपकी रेड डेन, जो गाय की है। किसकी नस्ल आपकी? गाय की नस्ल है, याद कर लेना ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 देखो, राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार किस जिले में पशुधन की सर्वाधिक संख्या सबसे अधिक रही? मैंने क्या बताया था, जहाँ से शुरू किया ना वहाँ पर वापस एंड होगा। शुरू में 20वीं पशु गणना बताई थी। सर्वाधिक पशु कहाँ पर होते हैं? आपकी बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर होते हैं? आपकी बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक रही? बताया कि नहीं बताया? जोधपुर में थी, नागौर में थी, जैसलमेर में थी, बाड़मेर में। तो बाड़मेर में थी। न्यूनतम किस में रही? अब आप देखो कमेंट में करो, न्यूनतम कमेंट में बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। देखो, 19वीं पशुगणना 2012 से 20वीं पशुगणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन कितना रहा आपका? 1.66% की कमी। मैंने क्या बताया था कि 2019 में रिपोर्ट आई कौन सी आपकी? 20वीं। उसमें कुल पशु कितने थे आपके? कुल पशु कितने थे आपके? 500 कितने थे आपके? 568.01 लाख, है ना? या 56 पॉइंट ऐसे वो भी आ सकता है मिलियन में, 56.8 मिलियन। और आपकी 2012 में कितने थे? 2012 में थे आपके 577.30 लाख। तो यहाँ पर इन दोनों में कमी कितनी हुई थी? इन कमी हुई थी आपकी 1.66% की। ठीक है, माइनस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन नंबर 53 की। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है भाई? अभी 568.01 लाख अभी देखा है हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 54 की। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से स्थान कौन सा देती है? प्रथम किसका है? यूपी का। फर्स्ट किसका आपका? यूपी का। मैंने शुरू में आपके आर्थिक समीक्षा वाले में बताया था आपका स्थान, पहले पेज पे पढ़ाया था ना, वही क्वेश्चन है, देखो लास्ट में है आपका। 55 की बात करते हैं। पशुगणना 2019 में राजस्थान में देश में कुल पशुधन का कितना प्रतिशत भाग है? अभी बताया था मैंने 10.58%। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये आपके कंप्लीट आपके नाथ पब्लिकेशन के जितने क्वेश्चन थे, नाथ पब्लिकेशन के जितने टॉपिक में क्वेश्चन थे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक पूछे गए, वो कंप्लीट आपको कंप्लीट करवा दिए गए। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 चीज़ें और याद करना है इसमें टॉपिक में। ये तो जो आपकी योजना है, योजना याद करना, क्योंकि RPC का स्तर चेंज हो चुका है। ये तो योजना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका जो मत्स्य पालन में इस बार थोड़ा चेंज किया गया है बजट के अंदर, तो मत्स्य पालन को थोड़ा और देख लेना। ठीक है, 2 चीज़ें आपको ये याद करनी है। ठीक है, बाकी आप चाहोगे तो योजनाएं मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, और मत्स्य पालन भी करवा दूंगा एक बार। जितनी भी पशुपालन से संबंधित योजनाएं हैं, पशुपालन से संबंधित योजनाएं आप कहोगे तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, पशुपालन से संबंधित योजनाएं, जितनी भी योजनाएं तो टॉपिक के साथ करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा हमें। ठीक है, और नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा वो होगा आपका जनसंख्या। कौन सा टॉपिक होगा आपका? जनसंख्या टॉपिक होगा। और जनसंख्या को आराम से डायग्राम से समझेंगे, पूरे मैप से समझेंगे, और मैप के थ्रू प्रत्येक जिला याद करवाने की कोशिश करूँगा। किस जिले में कितना है, किस जिले में क्या है, सब चीज़ें आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जनसंख्या के अंदर बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा, और कल करेंगे हम जनसंख्या। ठीक है, आज अपना 7वां टॉपिक कल होगा, 6ठा टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, साथ में क्लास को शेयर भी जरूर करें। ठीक है, और चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, थोड़ी मैं हंसी मजाक कम करता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो भूल जाता हूँ हंसी मजाक, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान टॉपिक के ऊपर होता है। और आपको भी इंपॉर्टेंट यही होना चाहिए, कंटेंट हमें याद होना चाहिए। ठीक है, हंसी मजाक में क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे होती है हंसी मजाक जब आपको कम क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन हमारा क्या है, ये आपका बूस्टर डोज है। 1 घंटे में आपका पूरा पशुपालन याद हो रहा है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, वो भी क्वेश्चनों के माध्यम से, प्रत्येक ऑप्शन को काटते हुए, नए और पुराने क्वेश्चनों को आप समझते हुए। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।